पायनियर कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर मेड इन पाकिस्तान कास्ट आयरन कुकर्स बना रही है। मैं बात कर रहा हूँ क्रूसिबल किचन की। 2000 साल पहले से कास्ट आयरन यूज होता था आई सी। और वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एंड द सेफेस्ट ऑप्शन भी है। वर्ल्ड वाइड ये चेंज एंड स्विच पिछले लास्ट डेकेड से आना शुरू हो गया है। पीपल हैव बीन स्विचिंग टू कास्ट आयरन एंड मेनी अदर रिलेटेड प्रोडक्ट। आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, खाना बनाना जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत है और खाना बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़साम के कुकवेयर जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के जदीद दौर में फास्ट कुकिंग के लिए मुख्तलिफ कोटिंग वाले बर्तन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जहां हमने अपने लिए आसानी पैदा की वहीं इसके इंसानी सेहत पर बहुत मुज़र असरात भी सामने आ रहे हैं। और इसी के सदेबाब के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में कास्ट आयरन कुकवेयर्स बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके बेतहाशा फ़वाइद है। एक तो ये आपकी फूड के अंदर आयरन को ऐड करता है, यानी कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इसमें खाना खाने से कम होगी। खाना ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। नेचुरली ये नॉन स्टिक होता है, इस पर किसी किस्म की कोटिंग नहीं होती और ये नस्ल दर नस्ल चलता है। खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने बाकायदा तौर पर कास्ट आयरन कुकवेयर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, ये पायनियर कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर मेड इन पाकिस्तान कास्ट आयरन कुकवेयर्स बना रही है। मैं बात कर रहा हूँ क्रूसिबल किचन की। सो आज के प्रोग्राम में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि किस तरीके से क्रूसिबल किचन लाहौर की अपनी इस फैक्ट्री के अंदर कास्ट आयरन कुकवेयर्स तैयार कर रही है। तो आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the man behind Crucible Kitchen. Right now I'm standing with the director of the company, Mr. Rana Javed Nawaz. आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। अच्छा, माशाल्लाह एक बड़ी यूनिक किस्म की आप जो है प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो किस तरह ये आइडिया आया और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा अपना बिजनेस लेगेसी के हवाले से, कब से आप लोग इस बिज़नेस के अंदर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे ग्रैंडफादर ने 1943 में ये फाउंड्री इस्टेब्लिश की जी और मेरे फादर ने फिर उनको ज्वाइन किया एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड जनरेशन फॉर इन द फाउंड्री बिजनेस। हम लोग भी हैव बीन पायनियर्स इन इंजन वाल्व गाइड, जो हम ऑटो पार्ट्स बनाते थे। ठीक। और कोविड के दिनों में जब आपको पता है पूरी दुनिया में एक वो सिस्टम आया जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो जिसके बाद वी फेल्ट कि अब डाइवर्सिफाई करने की हमें ज़रूरत है। हाँ। और जब डाइवर्सिफिकेशन के लिए आए तो वी हैड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि इंटरेस्टिंग भी हों, यूनिक भी हों और हम पायनियर्स भी हों उसके अंदर। मतलब आपने गैप देखा। और पाकिस्तान के अंदर ऑल्दो अबाउट 1600 से ज़्यादा फाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं, बट किसी ने आज तक कास्ट आयरन कुकवेयर के ऊपर वर्किंग ही नहीं की। और जब मैंने रिसर्च की, लॉन्च किया, तो मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि बड़ा मुश्किल प्रोडक्ट सिलेक्ट करके मार्केट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द जर्नी हैज़ बीन सो अमेजिंग सो फार। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सो अभी तक कितने साल हुए? क्योंकि अब तो माशाल्लाह आप मिस्टर कास्ट आयरन पीके के नाम से मशहूर हैं। तो कितने साल हो गए आपको ये बनाते हुए और कितना चैलेंजिंग था ये? अभी हमें जी 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 साल में येस इट हैज़ बीन वेरी चैलेंजिंग, कास्टिंग के रेफरेंस से नहीं बट टू क्रिएट अवेयरनेस। लोगों को समझाने में अभी भी बहुत हमें एफर्ट करनी पड़ रही है टू एजुकेट पीपल कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कास्ट आयरन, और उनको नॉन हेल्दी कुकवेयर जिसमें टेफ्लॉन या कोई और केमिकली कोटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ हेल्थ हैजर्ड्स बहुत जुड़े हुए हैं जी, तो दे नीड टू स्विच। वर्ल्ड वाइड ये चेंज एंड स्विच पिछले लास्ट डेकेड से आना शुरू हो गया है। पीपल हैव बीन स्विचिंग टू कास्ट आयरन एंड मेनी अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जिसमें स्टेनलेस स्टील हो, 304, 316 हो, उसमें कार्बन स्टील हो जो फूड ग्रेड हो, एंड अदर कास्ट कुकवेयर्स जो कि हेल्दी एंड सेफ ऑप्शंस के साथ हैं। सही। तो पाकिस्तान में लोगों को थोड़ा सा मुश्किल है समझाना, एंड वी आर ऑन इन प्रोसेस। डिस्कवर पाकिस्तान जो है इसमें आपके साथ है कि हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा मिले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुकवेयर्स की अगर बात करते हैं तो इंसान तो बहुत पहले से खाने बना रहा है। मिट्टी के बर्तन हैं, फिर इसके अलावा कॉपर यूटेंसिल्स थे, फिर आज के दौर में एल्युमिनियम के आ गए। तो ये क्या बहुत पहले से इंसान इस्तेमाल कर रहा था या इट्स अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? कहाँ से शुरू हुई? ये तकरीबन ऑलमोस्ट इफ़ यू डू द रिसर्च तो 2000 साल पहले से कास्ट आयरन यूज़ होता था। आई सी। और कास्ट आयरन हैज़ बीन
देयर फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, हम्म। और वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एंड द सेफेस्ट ऑप्शन भी है, प्रिफर्ड ऑप्शन है। मिट्टी के बर्तन आल्सो वेरी सेफ, बट उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी लाइफ लिमिटेड बहुत है छोटी, जी। हाँ। 6-8 मंथ्स में अक्सर वो क्रैक कर जाते हैं एंड यू नीड टू चेंज देम जी। कास्ट आयरन 2000 साल से होते होते जब टेफ्लॉन ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टेकअप किया तो कास्ट आयरन को थोड़ा हिट बैक हुआ क्योंकि ये वजनी होता है जी। तो जब वज़न की वजह से पीपल स्टार्टेड लीविंग दिस और देन स्विच टू टेफ्लॉन और अदर प्रोडक्ट्स जी लाइटर वेट में। और जब अब पूरी दुनिया में रिसर्च के बाद दे केम टू द कंक्लूजन कि नहीं ये सही, प्रॉब्लम्स हमें फेस कर रहे हैं, तो दे आर स्टार्टेड स्विचिंग बैक। एग्जैक्टली ऐसे ही कहा जाता है कि कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह जो है जी कोटिंग वाले कुछ वर्क materials प्रोडक्ट्स हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इसके क्या क्या, एक तो ये आपने बताया कि मतलब जो है इसमें कोई कोटिंग नहीं होती, नेचुरली ये नेचुरली नॉन स्टिक होता है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जी। अक्सर लोगों को अभी दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर देम, नेचुरली नॉन स्टिक। हम लोग अभी कोटिंग के साथ अपने जो कुकवेयर्स हैं ना उनको बनाते हैं नॉन स्टिक। ये सीजनिंग के साथ बनता है। सीजनिंग इज़ अ प्रोसेस डन विद वेजिटेबल ऑयल जो कि आप बड़े आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं। आई से आप बड़े आराम से इसकी सीजनिंग रिस्टोर कर सकते हैं और इसको दोबारा घर में नॉन स्टिक बना सकते हैं। आई से तो आपको अभी जो होता है ना, अभी आप नॉन स्टिक या लेडीज़ अक्सर जो प्रोग्राम देख रही होंगी उनको पता होगा जब चम्मच यूज़ करें या स्टील वूल यूज़ करें या कुछ इस तरह का करें तो वो स्क्रैच ऑफ हो जाता है, बिल्कुल ऐसे, फिर वो डेंजरस हो जाता है, वहीं से काम खराब हो जाता है। लेकिन इसमें जितना भी स्क्रैच हो जाएगा नीचे तो का आता उसमें हाँ, और अगर कोई स्क्रैच हो जाएगा है, वो फायदा है। फायदा है, वो आयरन आपके फूड में ऐड और ज़्यादा होने लग जाएगा। सही, ऑफ कोर्स एक लिमिट से ज़्यादा आयरन भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मगर वेल सीजनड हो तो एक मुनासिब क्वांटिटी में आपके फूड में आयरन जाता है, विच एक्चुअली हेल्प्स इन फाइटिंग आयरन डेफिशिएंसीज। एग्जैक्टली ऐसा। आज के ज़माने में जो है एक आपको पता ही है कि पहले सुई गैस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, अब उसका बड़ा कमी हो रही है। लोग जो है इलेक्ट्रिक उस पर आ रहे हैं, स्टोव्स की तरफ, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इसको इस्तेमाल करना जो है, क्या ये हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है या कोई स्पेसिफिक इसको चाहिए हीट के लिए? ये एक इसका बड़ा एडवांटेज है जी। इट इज़ वन ऑफ द ओनली कुकवेयर्स जो कि गैस स्टोव, फिर लोग एलपीजी पे शिफ्ट हो गए पाकिस्तान में गैस की एक प्रॉब्लम की वजह से, फिर उसके बाद बेकिंग ओवन, नॉट द माइक्रोवेव ओवन बट द बेकिंग ओवन में डायरेक्टली यूज़ हो जाता है, प्लस इंडक्शन स्टोव पे, प्लस इलेक्ट्रिक स्टोव पे, प्लस कैंप फायर कोयलों के ऊपर डायरेक्ट रख के हर जगह एक्सेप्ट माइक्रोवेव के हर जगह आप इसको यूज़ कर लें। अब मिसाल के तौर पे ये फ्राइंग पैन है, इसी पे आप कुछ भी बना रहे हैं, लेट्स से स्टेक बना रहे हैं या कुछ चीज़ बना रहे हैं, उसके बाद आपने इसको बेकिंग ओवन में डाला, चीज़ को मेल्ट किया, फ्राइज़ को रख के चीज़ को मेल्ट किया और निकाल के बेशक कैंप फायर पे डायरेक्टली यूज़ कर लिया है जी। वाह वाह वाह, बेहतरीन। अच्छा, एक तो ये हैवी बहुत है, सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या वजह इतना हैवी क्यों है? जो कास्ट आयरन है जी, ये इट्सेल्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि दिस इज़ हैवी वेट, इसका हम वेट रिड्यूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब माइक्रॉन्स में या हाफ माइग्राम्स में शायद कुछ रिड्यूस किया जा सके जी, बट जनरली इसका हैवी ही है। अच्छा, ये इसका ड्रॉबैक है, बट इसके एडवांटेजेस उसकी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए नस्ल दर नस्ल चलता है, इसीलिए कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए नस्ल दर नस्ल भी चलता है और इसीलिए ये रिटेन करता है हीट को। अच्छा, आप अक्सर चाइनीज़ जाएँ तो आपने नोट किया होगा सिजलिंग प्लेट्स आती हैं जी, जो खाने को गर्म भी रखती हैं। आप इसी में खाना बनाएं, इसी में सर्व करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरेजली खाना पर गर्म रहेगा। सर आपने रेस्टोरेंट्स में जाके देखा होगा कि कढ़ाई में खाना आया, अगर आप 20-25 मिनट बैठे हैं तो ऑयल जमना शुरू होने लग जाता है। इसमें नहीं होगा। ऐसे इसमें अक्सर हम लेडीज़ को समझाते हैं या गाइड करते हैं, रमज़ान आगे आने वाला है जी, आपकी इस प्रोग्राम की उससे मैं एक छोटा सा ज़रूर गाइड करूँगा कि आप इसी में खाना बनाएं, इसी पे सर्व कर दें, तो अफ्तारी से 15-20 मिनट पहले आप अपनी इबादत के लिए रेडी हो सकते हैं। वाह, बेहतरीन। वरना लेडीज़ आखिरी मिनट तक खाना बनाते रहती हैं कि जी खाना गरम गरम चला जाए, तो इबादत का जो असल मकसद है रमज़ान का मिस कर जाते हैं। बेहतरीन। मेहमान भी अगर थोड़ा लेट हो जाए या कुछ भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आपको कैलकुलेट चलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आप मुझे बताइएगा कितने मुख्तलिफ इक़साम के कुकवेयर आप जो है वो बना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया तो हम लोग 3 प्रोडक्ट्स से हमने स्टार्ट। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से लास्ट 2 सालों में वी हैव क्रॉस्ड 54 प्रोडक्ट्स जी, माशाल्लाह। और हर महीने हमारा टारगेट है 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं जी।
और माशाल्लाह हर प्रोडक्ट की अपनी एक मार्केट, अपनी एक डिमांड और एक कस्टमर बेस है जी। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी ज़्यादातर तो हमें नज़र आ रहा है तवा, फ्राइंग पैन और बिल्कुल ऐसे हर ही तरह की वैरायटी यानी कि जो है बिल्कुल अवेलेबल है अवेलेबल है, आप लोग बना रहे हैं। सो अभी तो पाकिस्तान में माशाल्लाह सप्लाई कर रहे हैं, जी। एक्सपोर्ट्स का भी कोई प्लान है या कर बिल्कुल रहे हैं? हम लोग ई कॉमर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह जी दुबई की शिपमेंट्स स्टार्ट हो गई नहीं है वाओ लास्ट 1 ईयर से। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई से रेगुलर ऑर्डर्स भी आते हैं हमें एंड वी एक्सपोर्ट टू दुबई आल्सो। माशाल्लाह यूके की कंसाइनमेंट पैक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह एंड होपफुली नेक्स्ट 5 to 10 डेज में इट विल बी डिपार्टिंग टू यूके। माशाल्लाह। तो हमें आपसे, अपने भाई बहनों से, सारों से दुआओं की हमें हाँ, नहीं, माशाल्लाह। रिक्वायरमेंट है, दुआ है आप कि लोग बड़ा अच्छा काम करें। मतलब ये मेड इन पाकिस्तान, प्राउडली मेड इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोडक्ट जो है बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही है। सो कितना बड़ा ये जो है कुकवेयर की इंडस्ट्री है और आपको क्या नज़र आता है कि पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है? इट्स अ ह्यूज मार्केट वर्ल्ड वाइड जी। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कास्ट आयरन तो नस्ल दर नस्ल चलता है, तो ना रिप्लेस होना है तो फिर कैसे? अच्छा, कास्ट आयरन का एक मैं आपको बताता चलूँ जी, एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि इसके गिर के टूटने की पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज ना ये क्रैक करता है ना ये टूटेगा अदरवाइज, मगर गिर के एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसमें वैरायटी एंड रेंज और 8 बिलियन की जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है ना, उसको आराम से नहीं पूरा किया जा सकता। तो इट्स अ ह्यूज मार्केट, कुकवेयर की इज़ ह्यूज मार्केट जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ डिज़ाइन के भी आप प्रोडक्ट्स जो है बना रहे हैं, क्या क्या कोई इनोवेशन भी लेके आ रहे हैं इसमें, कुछ नए डिज़ाइंस आपने? बिल्कुल, हम लोग जी जो बड़ा इंटरेस्टिंग काम हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है जी डच ओवन। आपको मैं दिखाता हूँ, इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट, इट्स अ 2-in-1 डच ओवन। अब ये इनोवेशन और डिज़ाइन क्या है कि टॉप कैन बी यूज एज स्किलेट ऑल्सो। हाँ अब ये उल्टा करके फ्राइंग पैन बन जाता है वाह वेरी नाइस। और जब हम इसको करें तो ये आप अपनी बेकिंग के लिए और नॉर्मल कुकिंग के लिए यूज़ क्या कर बात लेंगे है, जी। that's फिर इसी तरह डच ओवन 9 क्वार्ट्स में हमारे पास 2 स्टाइल्स हैं जी। एक ये नॉब के साथ है और नॉब के बगैर जो है वो सिजलर बन जाता है। सही। आप जब ऑर्डर करें तो नॉब के साथ भी कर सकते हैं, नॉब के बगैर भी कर सकते हैं, हाँ ऐसा ताकि एज अ सिजलिंग प्लेट इसको यूज़ कर लें। तो इनोवेशन में डिज़ाइन से लेके प्रोडक्ट की इनोवेशन हम रेगुलरली ऐड कर रहे हैं, प्लस कस्टमर्स की जो फीडबैक है एंड कस्टमर्स की जो डिमांड है वो जैसे जैसे हमें आती है हम उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते जाते हैं। ठीक है। हमारा एक ग्रिल पैन है जी विच इज़ वेरी हॉट सेलर, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। उसमें हम लोगों ने डिज़ाइन मॉडिफाई किया कस्टमर की रिक्वायरमेंट, अच्छा वेरी नाइस। क्योंकि उसका कवर्ड एरिया कम था तो स्टेक्स कम आती थी, तो हमने कस्टमर की डिमांड पे इसका डिज़ाइन मॉडिफाई कर दिया और वेट डिस्ट्रीब्यूट वेरी नाइस। उठाना आसान हो जाए। अच्छा बेहतर। इसी तरह हम लोगों ने एक और मॉडिफिकेशन की लेडीज़ के लिए जी। अब ये उठाइएगा, दिस स्किलेट इज़ 12 इंचेस और ये वाला भी 12 इंचेस है। हाँ ये उठाना मुश्किल है, लग रहा है एग्जैक्टली ऐसा। वेट सेम है, हाँ क्योंकि हैंडल से उठाना मुश्किल लगता था तो हम लोगों ने इसको मॉडिफाई कर दिया लेडीज़ के लिए, उठाना आसान हो। बेहतरीन बेहतरीन। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप एक यूनिक प्रोडक्ट जो है लेकर आए हैं जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त डिमांड है और आप ये पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच राना जावेद साहब, Thank आपसे you so बात much करके जी। बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरह व्यूज़ आपने मुलाहिज़ा किया कि पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, क्योंकि इसके बेतहाशा न सिर्फ हेल्थ बेनिफिट सामने आ रहे हैं, इसमें खाना ज़्यादा देर तक गर्म भी रहता है और ये हमारी ख़वातीन के लिए भी फ़ायदेमंद है, हम सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आगे चल के अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से क्रूसिबल किचन जो है लाहौर के अंदर खुद ये मैन्युफैक्चर कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमें यहाँ पर लेनी एक ब्रेक। क्रूसिबल किचन के अंदर कास्ट आयरन कुकवेयर बनने का प्रोसेस शुरू होता है इनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन लैब से, जहाँ ना सिर्फ ये फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी टेस्ट करते हैं बल्कि इंटरेस्टिंगली जो भी रॉ मटेरियल होता है उसका भी मुख्तलिफ क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं। हत्ता कि मोल्ड बनाने के लिए जो सैंड यूज़ की जाती है उसका भी क्वालिटी टेस्ट होता है, उसकी मॉइस्चर, उसकी हार्डनेस, इन तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। उसके अप्रूवल के बाद उसको आगे यूज़ किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट के लिए जो आयरन यूज़ होता है उसकी हार्डनेस, उसका स्ट्रक्चर, उसकी सरफेस, तमाम तर केमिकल टेस्ट ये खुद करते हैं, दे आर सेल्फ सफिशेंट और उसके बाद जाके एक बेहतरीन किस्म की कास्ट आयरन कुकवेयर जो है वो तैयार होती है। सो आगे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि क्वालिटी लैब से अप्रूवल के बाद किस तरीके से फैक्ट्री के अंदर ये प्रोसेस शुरू होता है और ख़ास तौर पर ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के मोल्ड्स कैसे तैयार करते हैं। आइए।
सो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं क्रूसिबल किचन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं। ये इनकी फाउंड्री है जहां पर कुकवेयर जो है वो तैयार होते हैं। इंटरेस्टिंगली ये तमाम तर मोल्ड जो है खुद ही यहाँ पर इसी फाउंड्री के अंदर बनाते हैं और इसी वजह से 2 साल के अंदर ये तकरीबन 54 मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और आगे भी ये मज़ीद नए डिज़ाइन जो है R&D के बाद डेवलप कर रहे हैं। सो मोल्ड बनाने के लिए जैसे हमने आपको बताया कि इनकी क्वालिटी लैब से जो सैंड अप्रूव होती है उस सैंड को भेजा जाता है यहाँ पर, और यहाँ मेरे पीछे जो है एक बाकायदा तौर पर ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए सैंड उस मशीन के अंदर जाती है और वहाँ जो कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन उन्होंने मोल्ड का किया होता है उसके हिसाब से एक सैंड का मोल्ड तैयार हो जाता है। उन मोल्ड्स की तैयारी के बाद उनको एक जगह पे स्टैक किया जाता है और दूसरी जानिब एक मेंटेन कॉम्पोजिशन का मोल्टन आयरन जो है वो तैयार किया जाता है। फिर उस मोल्टन आयरन को इन तमाम तर मोल्ड्स में पोर किया जाता है। बहुत ही एहतियात और ध्यान के साथ ये सारा प्रोसेस किया जाता है। 4 से 5 घंटे इंतज़ार के बाद फिर एक कुकवेयर तैयार हो जाता है और जब एक कुकवेयर तैयार हो जाता है तो जो उसकी सैंड बचती है उस सैंड को दोबारा से ये प्रोसेस करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। इससे कम वेस्टेज आती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जब एक कुकवेयर की शेप तैयार हो जाती है फिर कैसे उसको फिनिश किया जाता है। फाउंड्री से जो कास्ट आयरन कुकवेयर बाहर आता है फिर उसका फिनिशिंग का प्रोसेस शुरू होता है और इसके लिए सबसे पहले जो इस पे सैंड लगी है उसको हटाने के लिए शॉर्ट ब्लास्ट किया जाता है एक मशीन की मदद से। सो एक्सेसिव सैंड उतर जाती है, लेकिन इसके बाद फिर डीबरिंग का एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में मशीन्स की मदद से इसके एजेस को मज़ीद स्मूथ किया जाता है, इसकी सरफेस को स्मूथ किया जाता है, उसको बिल्कुल साफ़ किया जाता है, सैंड को रिमूव किया जाता है और फिर इन कुकवेयर को आगे भेजा जाता है सीजनिंग के लिए। सीजनिंग का प्रोसेस कैसे होता है और क्यों ज़रूरी है, आइए अब आपको दिखाते हैं। फिनिशिंग के बाद कास्ट आयरन कुकवेयर्स को सीजनिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजनिंग के प्रोसेस के बाद जो नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस बर्तन के अंदर डेवलप हो जाती हैं। आपका खाना जो है वो स्टिक नहीं करेगा और इसके लिए क्रूसिबल किचन जो है बाकायदा तौर पर इस पर वेजिटेबल ऑयल अप्लाई करता है और इसको फिर इन बड़े से ओवन्स के अंदर मखसूस वक्त तक बेक किया जाता है। इंटरेस्टिंगली क्रूसिबल किचन ये प्रोसेस 3 दफ़ा रिपीट करता है जस्ट टू इंश्योर कि अच्छे तरीके से जो है कुकवेयर सीजन हो जाए और कंज्यूमर जो है वो उसकी क्वालिटी को सही तरह एंजॉय कर सके, फूड भी उसकी बेहतरीन हो। सो ये जो नॉन स्टिक इसकी प्रॉपर्टी है ये इस प्रोसेस के बाद डेवलप हो जाती है और कभी साल 2 साल बाद जब भी कंज्यूमर महसूस करे कि अब इस पर खाना स्टिक कर रहा है तो इसी तरीके से इस चीज़ को रिपीट किया जा सकता है। आप अपना वेजिटेबल ऑयल उस पर अप्लाई करें और उसको बेक कर दें तो वो दोबारा से जो है सीजन हो जाएगा। सीजनिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट को पैकेजिंग सेक्शन में लाया जाता है, लेकिन पैकेजिंग से पहले फाइनल क्वालिटी चेक होता है। देखा जाता है बाकायदा तौर पर फिजिकली कि किसी किस्म का कोई क्रैक या लीकेज तो नहीं है और इंटरेस्टिंगली वैसे तो हर प्रोसेस के बाद क्वालिटी चेक होता है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को अश्योर किया जाता है और अश्योर करने के बाद फिर रैक्स के अंदर जो है इनके स्टैक लगाए जाते हैं। बाकायदा तौर पे इसका भी एक पूरा सिस्टम है, स्केलेट्स एक जगह पर हैं, बर्गर प्रेस को एक जगह पे रखा हुआ है, तो हर प्रोडक्ट को उसकी स्पेसिफिक प्लेस पे रखा जाता है और यहाँ से फिर उसको पैक किया जाता है। और पैकिंग से पहले जिस तरह की ये बर्गर प्रेस है क्रूसिबल किचन का बहुत ही खूबसूरत सा, तो इसके ऊपर जो है ये लकड़ी का हैंडल ये लगाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स तमाम तर प्रोडक्ट को जब तैयार कर लेते हैं तो फिर इस पर ब्रांडिंग होती है, इसको प्लास्टिक में रैप किया जाता है और फिर कार्टन में पैक करके यहाँ से डिस्पैच किया जाता है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि अब विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान ये प्रोडक्ट दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रही है। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं क्रूसिबल किचन का ये खूबसूरत सा डिस्प्ले एंड लुक एट द वैरायटी। कितने डिफरेंट डिज़ाइंस के कुकवेयर्स, कास्ट आयरन कुकवेयर्स ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। चाहे वो तवा हो जो कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, इस पर हम रोटी और पराठे बनाते हैं और एक दफ़ा आपने इसको परचेज़ करना है फिर ये नस्ल दर नस्ल चलेगा। ये हर साल चेंज करने वाला तवा नहीं है और इस पर जो रोटी पराठा
हर तरह के स्टोव के ऊपर, इवन कि ये बेकिंग ओवन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप इस पर पिज़्ज़ा बनाएं, आप इसके ऊपर बर्गर पैटी जो है वो रख के बनाएं, हर तरह की चीज़ जो है आप इसके ऊपर तैयार कर सकते हैं, मज़ेदार खाने बना सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी जो है, जो हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो ख़त्म हो सकती है अगर हम इन कुकवेयर्स को इस्तेमाल करना शुरू करें। जिस तरह के स्किलेट्स की एक पूरी रेंज है, फ्राइंग पैन्स के मुख्तलिफ डिज़ाइन और साइज़ के इन्होंने बनाए। ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली कंपनियां, इसमें काम करने वाले लोग, ये हमारा प्राइड है। ये प्रोडक्ट्स हमारी पहचान है और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय, सेल एंड सपोर्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स जहाँ जहाँ जाएंगी पाकिस्तान का नाम लेके जाएंगी। ख़ास तौर पर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे हैं, उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है। वो इन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें, अपने ममालिक में इंपोर्ट करें। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, उनकी ज़ात को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में काम करने वाले हुनरमंद को उसकी मेहनत का समर मिलेगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।